हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ऊपर केस प्रेजेंटेशन डिस्कस करने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में मेंटल हेल्थ नर्सिंग की फाइल बनती है, उसमें जो आप लोगों को सीपीसीएस लगाने रहते हैं, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, केयर प्लान, तो उसमें से जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ऊपर हम केस प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को केस प्रेजेंटेशन बनानी रहती है। यदि आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ये हम देख लेते हैं किस तरीके से जो है केस प्रेजेंटेशन जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग की फाइल में बनाना रहता है। फॉर्मेट यहाँ पर आप समझ सकते हैं। पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना रहता है, जिसमें आप अपने पूरे पेशेंट का इंट्रोडक्शन देंगे कि आप लोगों की जो क्लिनिकल पोस्टिंग है वो कहाँ पर लगी है, कौन से हॉस्पिटल में लगी हुई है, कितनी डेट को लगी हुई है, आपके पेशेंट का नेम क्या है। और उसके बाद यहाँ पर आप कंप्लेंट्स लिखेंगे कि आपके पेशेंट में कौन कौन सी कंप्लेंट हैं। जैसे ओसीडी का पेशेंट है तो ओसीडी से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर कंप्लेंट्स लिखनी रहेंगी पेशेंट की। जैसे पेशेंट को रिपीटेड थॉट्स आते हैं, रिपीटेटिव एक्ट करता है पेशेंट, इम्पेयर्ड सोशल फंक्शनिंग, ये सारे। उसके बाद डायग्नोस्ड लिखेंगे कि क्या चीज़ से डायग्नोस किया गया आपके पेशेंट को, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आपको डायग्नोस में लिखना है। कौन से ब्लॉक में आपका जो पेशेंट है वो एडमिट है, वो आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग के अकॉर्डिंग आपका पेशेंट जिस वार्ड में एडमिट रहेगा आपको वार्ड यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, तो हिस्ट्री कलेक्शन देख सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में जो भी पेशेंट का डेटा रहेगा वो लिखेंगे, नेम, एज, जेंडर, रिलीजन, आईपी नंबर, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, इन्फॉर्मेंट, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट में आपके पेशेंट में जैसे ओसीडी की डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, तो पेशेंट की जो कंप्लेंट्स रहेंगी वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे ऑब्सेशनल थॉट्स आ रहे हैं, ऑब्सेशनल डाउट्स, ऑब्सेशनल इमेजेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में हम पेशेंट में क्या क्या प्रेजेंट इलनेस प्रेजेंट है, हिस्ट्री क्या है पेशेंट की, वो लिखेंगे। कितना ड्यूरेशन हो गया है पेशेंट को, ऑनसेट कैसे है, इंटेंसिटी, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। ये जो फॉर्मेट है ये साइकेट्रिक के लिए जो आपका सीपीसीएस बनाया जाता है उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। ट्रीटमेंट हिस्ट्री लिखेंगे, कौन कौन सी ट्रीटमेंट जो है पेशेंट का पहले चल रहा है। पास्ट साइकेट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे। फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की। फिर आप देखते जाइए किस तरीके से इसे फिल करना है। फैमिली ट्री बनाया जाता है। फैमिली ट्री जो रहता है, स्पेशली जो हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग की फाइल बनाते हैं तो उसमें जो फैमिली ट्री रहता है उसमें हमें थर्ड जनरेशन का फैमिली ट्री बनाना रहता है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में थर्ड जनरेशन इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट अगर हम साइकेट्रिक के लिए बना रहे हैं हमें 3 जनरेशन जो है वो मेंशन करनी रहती है। फिर उसके बाद यहाँ पर कीज़ वगैरह मेंशन करेंगे, मेल फीमेल पेशेंट, यदि किसी की डेथ हुई है तो वो चीज़ मेंशन करना है। कंपोजिशन टेबल बनाया जाएगा। फैमिली कंपोजिशन टेबल में जो पेशेंट है उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, उनके नेम, उनकी एज क्या है, जेंडर मेंशन करेंगे, क्या रिलेशनशिप है पेशेंट के साथ, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस, ये सारी चीज़ें हमें फैमिली कंपोजिशन टेबल में मेंशन करना है। उसके बाद मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन लिखा जाता है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में पहले तो जनरल अपीयरेंस आ जाएगा, बिहेवियर आ जाएगा। अपीयरेंस, फेशियल एक्सप्रेशन, लेवल ऑफ ग्रूमिंग, लेवल ऑफ क्लीनलीनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मोड ऑफ एंट्री, बिहेवियर, कोऑपरेटिवनेस, आई टू आई कॉन्टैक्ट, साइकोमोटर एक्टिविटीज़, रेपोर्ट, गेस्चरिंग, पोस्चरिंग, अदर मूवमेंट्स, अदर कैटाटोनिक फिनोमेना, कन्वर्शन एंड डिसोशिएटिव साइन, कंपल्सिव एक्ट और रिचुअल और हैबिट्स, हेल्यूसिनेटरी बिहेवियर, ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करना है। फॉर्मेट जो है ये आर्शिवानी बुक में जो पीछे फॉर्मेट दिया रहता है वही फॉर्मेट है। ये साइकेट्रिक के लिए यही फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। स्पीच देखेंगे, स्पीच में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद मूड एंड अफेक्ट देखा जाएगा। मूड एंड अफेक्ट में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रीडोमिनेंट मूड स्टेट, ये सारी चीज़ें देखेंगे। थॉट्स जो हैं वो देखेंगे किस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं, तो जैसे ओसीडी का पेशेंट है तो ऑब्सेशनल थॉट्स मेंशन कर देंगे। कंटेंट देखेंगे, परसेप्शन देखेंगे, किस टाइप का परसेप्शन है पेशेंट
को इल्यूशन हेल्यूसिनेशन तो प्रेजेंट नहीं है पेशेंट में, डेजावू जमाइसावू ये सारी चीज़ें तो नहीं है। कॉग्निटिव फंक्शंस देखेंगे, कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन। मेमोरी देखेंगे, मेमोरी में ये सारी चीज़ें हमें देखना है, इमीडिएट, रिसेंट, वर्बल रिकॉल, रिमोट, पर्सनल इवेंट्स, इम्पर्सनल इवेंट्स, इलनेस रिलेटेड इवेंट्स। इंटेलिजेंस देखेंगे, एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बाद। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में जो है जैसे हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में करते हैं उसी टाइप से होगा। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सारे वाइटल साइन हमें चेक करना है। फिर उसके बाद सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं वो देखेंगे, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एब्डोमेन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, लिम्फ नोड्स, ब्रेस्ट, पेल्विक एग्जामिनेशन, एनी अदर साइन, ये सारी चीज़ें देखना है। उसके बाद हम केस प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो जो डिसीज़ कंडीशन पेशेंट को जिससे डायग्नोस किया गया है उसका डिस्क्रिप्शन हमें देना है। यदि हम ओसीडी का केस प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो हमें ओसीडी के बारे में पूरा डिटेल देना रहेगा, जिसमें हम पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में पूरा ओसीडी को एक्सप्लेन करना है। बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे ओसीडी की पूरी डेफिनेशन लिखने के बाद एटियोलॉजी लिखनी है कि किन कारणों से जो है ओसीडी होता है। तो यहाँ पर भी आपको कॉलम बनाने हैं, बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर। बुक पिक्चर में जो है बुक के अकॉर्डिंग क्या क्या कॉजेज़ रहते हैं वो आ जाएंगे, एंड पेशेंट पिक्चर में कि आपके पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ओसीडी हो रहा है। तो यहाँ पर पेशेंट पिक्चर में आपके पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है वो मेंशन करना है, जैसे बायोकेमिकल फैक्टर, न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन 5-HT इज एबनॉर्मल। तो जो पेशेंट है उसका यहाँ पर हमें मेंशन करना है कि पेशेंट को क्या कॉज के कारण ओसीडी हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी हमें इसी तरीके से लिखना है, मतलब साइन एंड सिम्टम्स आपके पेशेंट में कौन से हैं और बुक के अकॉर्डिंग कौन से रहना चाहिए। तो बुक पिक्चर में हम बुक के अकॉर्डिंग सिम्टम्स लिखेंगे कि एक ओसीडी वाले पेशेंट में ये सभी सिम्टम्स प्रेजेंट रहना चाहिए, और यहाँ पर पेशेंट पिक्चर में हम वो सिम्टम्स लिखेंगे जो आपके पेशेंट में प्रेजेंट है, जो आपने ऑब्जर्व किए हैं कि आपके पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन लिखेंगे। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में हम वो टेस्ट लिखते हैं जो कि हमें कराना है। तो बुक पे ये भी हमें इसी तरीके से लिखना है। बुक पिक्चर्स में वो टेस्ट आ जाएंगे जो कि हम ओसीडी वाले पेशेंट के करवाते हैं, और पेशेंट पिक्चर में हम वो टेस्ट लिखेंगे जो हमने अपने पेशेंट के करवाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप लोगों को पूरा जो है केस प्रेजेंटेशन बनानी रहती है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट में भी सेम है कि बुक पिक्चर्स एंड पेशेंट पिक्चर, बुक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी हम थेरेपीज़ दे सकते हैं पेशेंट को, कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं हम, और यहाँ पर आपने अपने पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन दी हैं, कौन कौन सी थेरेपीज़ प्रोवाइड की हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपने क्या नर्सिंग मैनेजमेंट किया है अपने पेशेंट का, असेसमेंट लिखेंगे। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। यहाँ पर आपको जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो डायग्नोसिस रहते हैं वो वाले डायग्नोसिस लिखने हैं। बुक रेफरेंस आर्शिवानी है, आर्शिवानी की हेल्प से आप जो है ये बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है केयर प्लान आपको बनाने रहेंगे, एटलीस्ट 3 to 4 केयर प्लान आप लगा सकते हैं केस प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओसीडी वाला पेशेंट है तो यहाँ पर जो है इनफेक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग रिलेटेड टू अंडर डेवलप्ड ईगो, punitive super ego and possible biochemical changes and secondary to disease condition। यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोपिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड यहाँ पर एक केयर प्लान बनाया हुआ है। इस तरीके से जो है आप लोगों को केयर प्लान बनाना रहेगा, जैसा आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में बनाते हैं वही फॉर्मेट रहेगा। बस यहाँ पर जो है आप लोगों को जो डायग्नोसिस है वो चेंज करना है। ineffective role performance related to the need to performance ritual secondary to disease condition।
फिर उसके बाद हम हेल्थ एजुकेशन देख लेते हैं। आप लोगों को इस तरीके से हेल्थ एजुकेशन मेंशन करना पड़ेगा कि आपने अपने पेशेंट को जो है क्या क्या हेल्थ एजुकेशन दिया है। आप लोग पेशेंट एंड फैमिली टीचिंग मेंशन कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से आप लोगों को प्रिवेंट करने के लिए एडवाइस करना है, क्या क्या एडवाइस आपने पेशेंट को उसके फैमिली मेम्बर्स को दी है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। थॉट स्टॉपेज टीचिंग पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि ओसीडी वाले पेशेंट में ऑब्सेशनल थॉट्स आते हैं, तो थॉट स्टॉपेज टीचिंग दे सकते हैं। लास्ट में जो है हमें कंक्लूजन ऐड करना है, जिसमें हम लिख सकते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो किस हॉस्पिटल में एडमिट है, कौन से वार्ड में एडमिट है, और उसका जो है हमने एग्जामिनेशन किया है, ये डिसीज़ कंडीशन है, इम्प्रूवमेंट चल रहा है, अंडर ऑब्जर्वेशन में है पेशेंट। तो इस तरीके से जो है कंक्लूजन ऐड करना है। फिर उसके बाद बिब्लियोग्राफी में आप जो है बुक रेफरेंस लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आर श्रीवानी जो बुक रेफरेंस है वो आप दे सकते हैं। बाकी और आप लोग बुक्स के रिव्यू रेफरेंस ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से जो है बिब्लियोग्राफी लिखनी है आपको। 3 to 4 बुक्स के रेफरेंस आप डाल सकते हैं, पेज नंबर भी ऐड करना है। तो आज के वीडियो में हमने केस प्रेजेंटेशन डिस्कस की है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ऊपर। यदि आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। 10 रुपीज़ आपको पे करने होंगे 1 पीडीएफ के। तो यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।